हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आर्क इंसुलेशन एंड इंसुलेटर लिमिटेड या जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा 2 दिन में, डे 1 में, और अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 21 अगस्त ओपन हुआ था, 25 अगस्त मंडे को क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 119 टू 125 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 41.2 करोड़ का इशू साइज, 33 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग और निकुंज स्टॉक ब्रोकर, ये दोनों इसके मार्केट मेकर है। 36 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल 3 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 26 अगस्त का। 28 अगस्त को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेलर ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर मिलेंगे, 2,50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,75,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11,25,000 पे करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर इस आईपीओ में रिटेल में तो नहीं, लेकिन स्मॉल एचएनआई में 40 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 8 लॉट, आपको अलॉटमेंट 3 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर बिग एचएनआई से 50 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 9 लॉट अप्लाई करें, चाहे मैक्सिमम जितना भी अप्लाई करें, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपका बजट जितना होता है अप्लाई कर सकते हैं। आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपका 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में, तो मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए, मतलब कि स्मॉल एचएनएम 3 लॉट, बिग एचएनएम 9 लॉट। और आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट अकाउंट होल्डर से अप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स आपके रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड, किसी से भी, किसी के भी अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, और जिससे आपको अलॉटमेंट ज्यादा होंगे, ज्यादा लॉट आपको अलॉटमेंट होगा। और मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई कीजिए, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, और किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा लॉट मिल सके। प्रोमोटर होल्डिंग पे 94.5% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेगा, 19% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 11.7 करोड़ का फंड रेज हो चुकी है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो कंपनी से अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 3.5 टाइम सब्सक्राइब, और जबकि गाइस क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करता है, लेकिन इस आईपीओ में 3.5 टाइम का डे 1 में सब्सक्राइब हो गया। 6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 22 लाख शेयर्स का बीट किया, 27 करोड़ का, और 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और स्मॉल एचएनआई से 66% सब्सक्राइब है, स्मॉल एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब है, 2 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.6 करोड़ का। बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई से, ये तो बिग एचएनआई से मैंने बात किया आपको 66% का। स्मॉल एचएनआई 1 टाइम सब्सक्राइब है, जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, से 1,64,000 शेयर्स का, 2 करोड़ का बीडिंग है स्मॉल एचएनआई में। और रिटेल में 1.8 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 11 लाख शेयर्स का ऑफर था, 20 लाख शेयर्स का बीट किया, 25 करोड़ का, 1012 करोड़ का एप्लीकेशन, 1012 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और टोटल एचएनआई से 57 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइज, क्यूआईबी में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, और रिटेल में स्मॉल एचएनआई में फुली सब्सक्राइब, रिटेल में भी थोड़ा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। टोटल 2.1 टाइम का सब्सक्राइब है, 46 लाख शेयर्स का बीट किया, 57 करोड़ का, 1070 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी 19 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। मतलब गाइस देखिए, कंपनी का जीएमपी कल के दिन ओपन हुआ आईपीओ, तो कल के दिन जीएमपी बहुत जबरदस्त गिरावट आया, जो कि 19 रुपीज पे, और 15.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स कंपनी 144 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, जो कि एक ठीक ठाक ओके लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि सितंबर 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। हाई परफॉर्मेंस ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, जो कि जीएफआरपी, इसका मतलब कि इसमें स्पेशलाइज है, फोकस कर रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए कोरोजन रेसिस्टेंट सॉल्यूशन पर। और कंपनी जो है जीएफआरपी रिबार्स, ट्यूब्स, ग्रेडिंग्स, फेंसिंग वगैरह ये प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो कि ड्यूरेबिलिटी और लाइट वेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है ये प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इंफ्रा, पावर, कूलिंग टावर्स, केमिकल और कंपोजिट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, माइनिंग जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशंस को फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इनोवेटिव जीएफआरपी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर चुका है केमिकल प्रोसेसिंग और मरीन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेस्ट बंगाल के रामदेवपुर विलेज में है, जो कि परगाना साउथ में पड़ता है।
और ISO सर्टिफाइड है GFRP प्रोडक्ट्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए। और एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और अदर इक्विपमेंट भी है कंपनी के पास, जिससे इसके प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मीट करने के लिए। और 8 एम्प्लॉयज है, जिसमें इंक्लूड मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, सिविल, क्वालिटी इंजीनियर्स, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स को के क्वालिटी को मॉनिटर करती है। स्ट्रेंथ, वाइड रेंज ऑफ GFRP प्रोडक्ट्स जैसे GFRP रेबार्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में इसका प्रेजेंस है। और सुपीरियर मटेरियल क्वालिटी, कंसिस्टेंटली मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है। और डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग GFRP FRP प्रोडक्ट्स का अलग अलग शेप्स में। और ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेसिस्टेंस भी इन्हांस कर रही है कंपनी लगातार। तो बिजनेस की बात करेंगे ना, तो कंपनी का जो बिजनेस है गाइस, अगर हम देखेंगे तो इसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करता है इन दो प्रोडक्ट का, और जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर कौन है? तो एरोन कंपोजिट लिमिटेड, ये इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल 23 में 24.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 29 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 8.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो है ना 24 से बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंग जंप हुआ है, जो कि इसके फाइनेंशियल को लेकर कंसर्न रेज कर रही है, डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ROE RONW 45.5%, ROCE 50% का, डेट इक्विटी 0.2 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 26 और 38% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 टाइम, PE रेशियो 10.6 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो ये रॉ मटेरियल का जो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन टाइमलाइंस को इम्पैक्ट कर सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिससे कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क को एक्सपोज कर सकता है, के कारण एक्सपोज हो सकता है। प्लस हैवी रिलायंस है पॉलीमर रॉ मटेरियल्स पर, जो कि सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। फॉरेन करेंसी ऑपरेशन के कारण फॉरेन करेंसी ऑपरेशन जो है सब्जेक्टेड है, क्योंकि कंपनी एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी के कारण इंपैक्ट कर सकता है। अनसिक्योर्ड लोन्स है, जो कि अगर ऑन डिमांड रिपे नहीं कर पाता है, कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। एम्प्लॉय मिसकंडक्ट या ऑपरेशनल एरर के कारण बिजनेस में लॉस फेस करना पड़ सकता है। और इसलिए गाइस थोड़ा रिस्की पॉइंट भी है। GMP फॉर 19 रुपीज का 15% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फैक्ट्री साइड का एक सेटअप करना चाह रही है, इसके लिए कैपेक्स करना चाहता है, नए ऑफिस स्पेस को परचेज करना चाहती है, लोन रिपे करना चाहता है, जो कि ब्रिज फाइनेंस से सर्ट कुछ डेट फैसिलिटीज वगैरह लिया था उसको पे करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल पर्पज के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लगेगा। देखिए कंपनी जो है ना थोड़ा रिस्की IPO है। रिस्की IPO मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट जो कंपनी का बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट है, ये कंसर्न रेज कर रहा है। प्लस उसके प्राइस में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। इसके अलावा हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसकी कंपनी का कंपटीशन, ये बहुत ही हाई लेवल पर कंपटीशन कर रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न रेज कर रहा है। इसलिए गाइस आप रिस्की इन्वेस्टर तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट गाइस फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।